स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म बच्चों इट इज़ ऑफ सेवरल टाइप्स। उसमें भी हमारे इस यूनिट के अंदर जो हमें पढ़ना है वो है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। किस यूनिट में? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। चलिए भाई, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तिवारी सर किस तरह से क्वेश्चंस हमारे पेपर में आएंगे? फर्स्ट वेरियस टर्म्स आर देयर, है ना। कई टर्म्स हैं इसके अंदर जो आपसे पूछी जा सकती हैं। आइसोमेरिज्म के नाम से नहीं आता है पेपर में, क्योंकि आइसोमेरिज्म विल बी देयर इन योर यूनिट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हियर ओनली टर्म्स रिलेटेड विथ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। देखना कौन कौन सी टर्म्स हैं, इसके बारे में आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा सकता है। नंबर 1, पहली जो टर्म्स है आपकी, जिसके बारे में हमारे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना। क्वेश्चन आ सकता है। राइट नोट ऑन फॉलोइंग, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, भाई ये क्या होती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? दूसरा जो क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, भाई क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड? किसे आप ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहोगे? पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोट कैन बी आस्क्ड। थर्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। व्हाट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस? फोर्थ लीवो रोटेटरी सब्सटेंस, लीवो रोटेटरी सब्सटेंस, भाई क्या होता है लीवो रोटेटरी सब्सटेंस या लीवो रोटेटरी आइसोमर? पांचवा जो हमसे पूछ सकते हैं वो क्या पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट इज रसमिक मिक्सचर, है ना। रसमिक मिक्सचर क्या होता है? व्हाट इज रसमिक मिक्सचर, है ना, कि रसमिक मिक्सचर क्या होता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, several times it has been asked. Number 6, what is enantiomer? What is enantiomers? enantiomers किसे कहते हैं, है ना। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, any questions can be asked in examination in short note. Next, number 7, diastereomers. What are diastereomers? Number 8, chiral और asymmetric carbon, chiral और asymmetric carbon और substance, chiral और asymmetric carbon और substance. Number 9, achiral और asymmetric, achiral और सिमेट्रिक कार्बन एटम्स, achiral और सिमेट्रिक कार्बन एटम्स, कि achiral या सिमेट्रिक कार्बन एटम्स क्या होते हैं ना। तो ये जो चीज़ें हैं बच्चों ये आपको मालूम होनी चाहिए। व्हाट इज़ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं? व्हाट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड? व्हाट इज़ डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस? What is levorotatory substance? What is racemic mixture? What is enantiomers? What is diastereomers? What is chiral or asymmetric carbon और substance? What is achiral और symmetric carbon atoms? है ना, ये क्या होते हैं? और substance, ठीक है। तो किसी के बारे में भी short notes can be asked to you, है ना। अब now let us see वन बाय वन इन डिटेल, है ना। मैं आपको ये पूरा नोट कर लीजिए, एक एक करके हम पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे उस चीज़ को, क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये सारा नोट कर लीजिए अच्छे से।
चलिए, नाउ वी विल सी वन बाय वन, है ना। देखिए अगेन देयर इज अ वर्ड कि तिवारी सर वेयर दीज थिंग्स आर यूज्ड, ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज आर यूज्ड अंडर द टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। ये जो सारे आपको वर्ड्स हैं विच हैज बीन गिवन इन योर यूनिट हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स हैज बीन गिवन इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसके पार्ट्स हैं जो आपको यहाँ पर इस यूनिट में क्वेश्चंस रेज किए गए हैं और आपको याद रखना है। चलिए फर्स्ट, है ना, चलिए सी दिस इज अ नॉर्मल लाइट, है ना बच्चों, ये सामान्य प्रकाश होता है, नॉर्मल लाइट, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल लाइट। इसको समझ लीजिए, ईच एंड एवरी डेफिनेशन विल क्लियर, what is optical isomer, what is plane polarized light, what is dextrorotatory substance, what is levorotatory substance. This is normal light. When this normal light is passed through a prism, बच्चों जब इस normal light को हम किसी prism से पास करते हैं, it is a special type of prism called as Nicol prism, है ना। जो prism होता है ये एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म होता है बच्चों, जिसे हम निकॉल प्रिज्म कहते हैं। तो जब ये लाइट इस निकॉल प्रिज्म से जाती है, एक्चुअली इट इज एन एक्सपेरिमेंट, है ना, पोलरिमेट्रिक एक्सपेरिमेंट, देन ऑल लाइट आफ्टर इमर्जिंग ऑफ दिस निकॉल प्रिज्म बिकम्स परपेंडिकुलर टू वन डायरेक्शन ओनली। सारी लाइटें जो है आपके एक ही डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाती हैं। अगर ये डायरेक्शन है तो ये आपकी लाइट सबके पैरेलल हो गई। सच लाइट इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना बच्चों। इस लाइट को हम क्या बोलते हैं बताइए? दिस लाइट इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हम इस लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं ना। अब क्या होता है, इफ दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास्ड थ्रू सच अ सॉल्यूशन, अगर हम एक काम करें, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम अगर किसी सॉल्यूशन से गुजारें, पास करें, एंड इफ दिस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट, दैट इज क्लॉकवाइज, और लेफ्ट, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब ये बोर्ड है भाई, बोर्ड में तो अपना 1D है, अब इसमें हम राइट और लेफ्ट तो बता नहीं सकते, तो जो ऊपर हम बता रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सब्सटेंस लाइट को या तो राइट या क्लॉकवाइज में घुमाता है, देखिए राइट और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, या फिर इस लाइट को जो PPL है वो उसको लेफ्ट या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। तिवारी सर अगर ना घुमाए तो क्या होगा? यदि ये न घुमाए तो क्या होगा? देखिए समझिए, है ना, देखिए बिल्कुल अटेंटिव मोड में आ जाइए, बी एनर्जाइज, बी एक्टिव। चीज़ें बहुत आसान है बच्चों, एक बार समझिए, देयर विल बी नो नीड ऑफ रीडिंग अगेन एंड अगेन, है ना। समझिए, यदि इसको नहीं घुमाता है तो लाइट क्या होगी? लाइट विल गो स्ट्रेट। सो देयर आर टू कंडीशंस। अगर हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस सॉल्यूशन के थ्रू पास करेंगे तो दो बातें हो सकती हैं, इधर दिस सॉल्यूशन रोटेट PPL, या तो उसको घुमाए इधर राइट और क्लॉकवाइज डायरेक्शन और लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या तो राइट या क्लॉकवाइज में, देन इट इज कॉल्ड एज, यहां दो कंडीशन है। नंबर है इफ रोटेट्स PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो एक ही डायरेक्शन में होती है, घुमाता है, तो हम उस कंडीशन में उसको बोलते हैं ऑप्टिकली, हम उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए नंबर बी, इफ डज नॉट रोटेट, रोटेट्स PPL, अगर मान लीजिए इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को नहीं घुमाता है, कैसे पता चलेगा भाई? सीधे निकल जाएगी लाइट। अगर लाइट सीधे निकल गई बिना घूमे तो इट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। अब इस चीज़ों को ध्यान से समझिए, एक एक टर्म्स को समझिए।
पहले टर्म मैंने आपको बताया था प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, दैट लाइट इन विच आफ्टर पासिंग थ्रू निकोल प्रिज्म ऑल लाइट रेडिएशंस बिकम्स परपेंडिकुलर टू वन डायरेक्शन ओनली, कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, पहला हमारा टॉपिक था पीपीएल, क्या होती है भाई? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, यही था ना बच्चों, पहला टॉपिक क्या था हमारा? जो पहला टॉपिक था वो था पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो आप लिख सकते हैं, पहला हमारा टॉपिक था प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दैट लाइट in which all light radiations, हाँ बोलो बच्चों, becomes perpendicular to one direction only. All light radiations becomes perpendicular to one direction only, है ना? उसको क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपकी। दूसरा जो टॉपिक मैंने लिखवाया था सेकंड, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। क्या होते हैं भाई? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ये लिखा हुआ है बच्चों, देखें, इफ रोटेट्स पीपीएल दैट सब्सटेंस और द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस विच रोटेट्स पीपीएल इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। वो सब्सटेंस या सब्सटेंस का सॉल्यूशन जो आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है बच्चों, हम उसे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। तिवारी सर एग्जांपल दीजिए। बहुत सारे एग्जांपल है, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ना आई विल शो यू, आई विल मेक यू क्लियर आफ्टर गिविंग आफ्टर दिस टॉपिक, आई विल मेक यू क्लियर, है ना। चलिए नेक्स्ट, नंबर थर्ड आपको पढ़ाया था ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। भाई क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस? बताइए भाई। ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच डज नॉट रोटेट दी पीपीएल, है ना बच्चों, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाता नहीं है, उसे हम ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। तिवारी सर एग्जांपल दीजिए। वो है मीजो टार्टरिक एसिड। ठीक सर, वो थोड़ा बताइए ना, घुमाता है जो आप बोल रहे हैं कि लाइट को घुमाता है, कैसे घुमाता है, कहाँ घुमाता है, आई विल टेल यू, है ना। चलिए ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई। ठीक, चलिए थोड़ा सा मैं इन दो के बारे में आपको क्लियर कर दूं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए, यू हैव टू नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स, सो फॉर दैट पॉज इट, नोट डाउन, है ना, एंड देन बी कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पर अगर हम पॉज करेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू मूव फॉरवर्ड, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। चलिए ठीक है तिवारी सर, आपने क्या कहा था? वो सब्सटेंस विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सीधे पीपीएल भी लिख सकते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है ना। कैसे? एग्जाम्पल देखिए कैसे, सुनिए, ध्यान दीजिए। बच्चों आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको यहाँ बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन द फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड, COOH, CH, OH एंड CH3, है ना। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड। चलिए बताइए भाई, वेयर लैक्टिक एसिड इज फाउंड? बताइए। लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन मिल्क, इज इट क्लियर? लैक्टिक एसिड। हाइड्रोजन कैरी पॉजिटिव चार्ज, OH carry negative charge, and the rotation of PPL, that is plane polarized light, always takes place from positive phase to negative phase। ये देखिए भाई, ये देखिए, H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, तो ये लाइट को रोटेट करेगा। ये जो आपको लाइट दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज PPL। सर क्यों करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों जाता है? ये बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, जो पोलरिमेट्रिक एक्सपेरिमेंट है एमएससी में, जिसमें ऑल थिंग्स गिवन, है ना। तो मैं जब आपको डिटेल पढ़ाऊंगा तो पूरी चीज़ें डिटेल में आपको बताऊंगा अपने आने वाले क्लासेस में, जो जेईई नीट या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उससे रिलेटेड जो क्लास होंगी, है ना। अभी तो ये समझिए कि ये H पॉजिटिव है, ये OH नेगेटिव है, और लाइट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है ना। तो
अगर कोई कंपाउंड किसी लाइट को पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ घुमाता है तो हम उसे कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अब अभी मैंने जो आपको डायग्राम बताया था, मैंने क्या बताया था कि घुमाने वाली चीज़ क्लॉकवाइज भी हो सकती है और घुमाने वाली चीज़ एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो ये बताइए कहाँ हो रहा है, देखिए क्लॉकवाइज, ये जो घूम रहा है ना, ये हो रहा राइट और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमारा टॉपिक वही चल रहा है बच्चों, टॉपिक से मत भटकिएगा। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट। अब कहाँ कहाँ रोटेट कर सकता है, या तो राइट या क्लॉकवाइज में। तो यहाँ जो मैंने बताया है, पहली कंडीशन जो बताया है वो राइट या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में यदि कोई रोटेट करता है, राइट या क्लॉकवाइज में करता है, तो उसके लिए एक वर्ड है डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, है ना। आप आइसोमर भी कह सकते हैं, यू कैन राइट आइसोमर ऑल्सो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। लेकिन यदि यही ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, उल्टा घड़ी के विपरीत दिशा में, कैसे, देखिए COOH COHH CH3, है ना। हमने पॉजिटिव को इधर लिख दिया, नेगेटिव को इधर लिख दिया। ये रोटेट कर रहा है, देखो बच्चों, ये रोटेट कर रहा है ना। क्या हो रहा है, ये कौन सी लाइट है बताइए, PPL, प्लेन पोलराइज लाइट। लेकिन ये जो रोटेशन है, पहले जो क्लॉकवाइज था अब वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तिवारी सर एंटी क्लॉकवाइज क्यों हुआ? अरे भाई इसलिए हुआ क्योंकि नाउ वी हैव रिटन हाइड्रोजन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑक्सीजन OH फ्रॉम राइट हैंड साइड। इस कंडीशन में यदि रोटेट करता है तो बच्चों हम उसे क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी सब्सटेंस या आइसोमर, है ना। आइसोमर कह दें तो भी सही है, सब्सटेंस कह दें तो भी सही है। डेक्स्ट्रो मतलब राइट या क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, है ना। तो हम इसको डेक्स्ट्रो को हम काहे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, D या प्लस से। सर प्लस क्यों लिखते हैं, घड़ी की दिशा में, घड़ी इधर घूम रही है, उधर घूम रहा है। लेकिन अगर ये लीवो रोटेटरी है तो हो जाएगा L और माइनस। L मतलब लीवो रोटेटरी, और माइनस क्यों, क्योंकि जो घड़ी है हमारी जो चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये इसको घुमा रहा है, ठीक है। तो आपकी कितनी टर्म्स क्लियर हो गई बच्चों, बताओ। प्लेन पोलराइज लाइट, जब हम नॉर्मल लाइट को वी हैव पास थ्रू निकोल प्रिज्म, देन ऑल द लाइट रेडिएशंस बिकम्स परपेंडिकुलर टू वन डायरेक्शन, तो देन दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट। फिर आपके पेपर में क्या पूछा सकता है, द शॉर्ट नोट ऑन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, वेरी सिंपल, दो सब्सटेंस विच रोटेट्स दी प्लेन पोलराइज लाइट कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। बहुत सिंपल है, वो सब्सटेंस जो किसी लाइट को रोटेट करता है, ठीक है ना, तो उसे हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। अब रोटेट में क्या कर सकता है, ये क्लॉकवाइज भी कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता है। तो आपकी अगली डेफिनेशन हो गई कि इफ दैट सब्सटेंस रोटेट दी PPL, भाई किसे रोटेट कर रहा है, PPL को रोटेट कर रहा है, PPL को रोटेट कर रहा है। ये जो एरो बना है ये आपकी प्लेन पोलराइज लाइट है। तो अगर वो राइट करता है या लेफ्ट करता है तो हम उसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। राइट में डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे D या प्लस से, और अगर लेफ्ट करेगा तो लीवो रोटेटरी, L या माइनस। क्लियर हो गया, है ना। तो ये जो टर्म्स थी आपकी क्लियर हो गई, प्लेन पोलराइज लाइट क्लियर हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्लियर हो गया, लीवो रोटेटरी क्या होता है, L या माइनस क्लियर हो गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, D या प्लस क्लियर हो गया ना। ये सब नोट कर लीजिए अच्छे से। अब ठीक है, तो पूरी चीज़ों को अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना, यू हैव टू गो थ्रू वंस। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों दो चीज़ें और हैं जो हमें देखना है, वो क्या है ना, उसको ध्यान से समझिए कि वो चीज़ है क्या। रसमिक मिक्सचर, ठीक है, अगली जो चीज़ है वो है रसमिक मिक्सचर। रसमिक मिक्सचर क्या होता है, रसमिक मिक्सचर, है ना बच्चों। कभी कभी शॉर्ट नोट आता है हमारे पेपर में, व्हाट इज रसमिक मिक्सचर। कभी कभी हम इसको कहते हैं बच्चों DL मिक्सचर, DL मिक्सचर, या कभी कभी हम इसको बोलते हैं प्लस माइनस मिक्सचर, प्लस माइनस मिक्सचर, 50:50 आधा आधा, 50:50 आधा आधा। सर ये क्या है, आप बताना क्या चाह रहे हैं, क्लियर करिए। देखिए रसमिक मिक्सचर क्या होता है, D ऑप्टिकल आइसोमर, डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी है, लीवो भी है, रोटेट हो रहा है, या तो घड़ी की डायरेक्शन में जा रहा है, मैंने आपको बताया था, या घड़ी के अपोजिट जा रहा है।
अगर कंडीशन ऐसी हो जाए कि वो रोटेट ही नहीं हो, एक है जो उसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, उसी मॉलिक्यूल में दूसरा है जो उसको अपोजिट घुमा रहा है, कैसे सर बताइए? देखिए, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ टार्टरिक एसिड? टार्टरिक एसिड विच इज फाउंड इन टैमरिन, है ना, इमली में पाया जाता है। सी द फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, COOH CHOH CHOH COOH। बच्चों ईच एंड एवरी टॉपिक इज एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, पॉजिटिव निगेटिव, हाँ ठीक है सर, याद आया, आपने बताया था सर, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, ये चला गया। पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है सर, आपने बताया था सर, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। ये कौन सा चल रहा है बताइए? ये आपका हो गया डी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, है ना, मैंने भी बताया था कुछ देर पहले आपको। ये जो चल रहा है ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, इसको हमने डी या प्लस से रिप्रेजेंट करते थे, बिल्कुल सही तिवारी सर। नीचे वाला जो है ये लेफ्ट है, ये ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? लीवोरोटेटरी। लीवोरोटेटरी ये कहलाएगा एल या माइनस, ये कहलाएगा। तो अगर आप ये देखें तो मॉलिक्यूल इज द सेम, एक ही है, बट विद इन द सेम मॉलिक्यूल इट्स अपर हाफ पोर्शन इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लोअर हाफ पोर्शन इज लीवोरोटेटरी। एज अपर हाफ इज रोटेटिंग द PPL टुवर्ड्स राइट or clockwise and lower half is rotating the light towards left or anti-clockwise, है ना? That's why what will happen? Its combined effect will be the net rotation will be 0. जो exact जो पूरा rotation होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। It will not rotate the PPL, that is plane polarized light। ये plane polarized light को rotate नहीं करेगा। तो ऐसा substance which does not rotate plane polarized light, or we can say its upper half of rotation is cancelled by lower half of rotation due to 50:50 mixture of D and L is called as racemic mixture। एक ही मॉलिक्यूल में 50% D है, 50% L है, 50% डेक्स्ट्रो है, 50% लीवो है। उसका असर क्या हुआ? इसका टोटल रोटेशन जो है वो 0 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं व्हाट इज racemic mixture? 50:50 mixture of D, that is dextrorotatory and L that is levorotatory is called racemic mixture। है ना? कितनी प्यारी डेफिनेशन है भाई, एक बार रीडिंग करना है बस, उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। The 50:50 mixture of D and L optical isomer or D and L substance is called as racemic mixture। बताइए बच्चों, it will be optically active or optically inactive? It will be optically inactive substance, है ना? क्यों तिवारी सर optically inactive क्यों? Any substance which doesn't rotate PPL, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ जो लाइट को रोटेट नहीं करता उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। तो बताइए भाई, ये जो टार्टरिक एसिड है तिवारी सर, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मीजो टार्टरिक एसिड। मीजो टार्टरिक एसिड, इसको आप DL या प्लस माइनस टार्टरिक एसिड भी कह सकते हैं, टार्टरिक एसिड। ठीक, तो जो रेसमिक मिक्सचर होता है वो कैसा होता है बोलो बच्चों? इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आ गया बिल्कुल, है ना? तो लैक्टिक एसिड जो है D है तो ये भी घुमा रहा है, L है तो वो भी घुमा रहा है। जो घुमाएगा वो क्या होगा बच्चों? ऑप्टिकली एक्टिव, और जो नहीं घुमाएगा वो क्या होगा बोलो? ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना? नोट कर लीजिए चीजों को ध्यान से। चलिए नोट कर लिया, ठीक है? तो मीजो, ये अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम आगे चलते हैं। तो अगला जो टॉपिक है बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, जिसे आप ध्यान दीजिए। तो इस तरह से ये हो गया रेसमिक मिक्सचर। एक क्वेश्चन है, क्या सर टार्टरिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता क्या? यस, हो सकता है ना? ऐसा नहीं है कि जो सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे, यू कैन सी हियर COOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी टार्टरिक एसिड है, सॉरी सिंगल बॉन्ड COOH, ये भी टार्टरिक एसिड है, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, ये हो जाएगा ये, इसको हम कहते हैं मीजो टार्टरिक एसिड, मीजो टार्टरिक एसिड, मीजो टार्टरिक एसिड। मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया, मीजो टार्टरिक एसिड इज, बताइए तिवारी सर ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना, कैसा होगा बोलो, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव? ऊपर वाला क्लॉकवाइज में घुमा रहा है, नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, नेट रोटेशन 0। भाई किसका नेट रोटेशन? भाई नेट रोटेशन ऑफ PPL इज 0। प्लेन पोलराइज लाइट का जो नेट रोटेशन होगा वो 0 होगा, है ना, तो ये हो जाएगा आपकी, है ना। तो आप क्या बोलेंगे, मीजो टार्टरिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना। मान लीजिए आपको आ गया नंबर A ऑप्टिकली एक्टिव, नंबर 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव, नंबर C बोथ, नंबर 4 नन, योर आंसर इज इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। जबकि वहीं दूसरी तरफ, अब मान लीजिए मैंने लिखा COOH C, HOH C, OH C OOH, ये भी अब टार्टरिक एसिड ही है। अंतर क्या हुआ बच्चों, नीचे वाला जो फेस था वो मैंने टर्न कर दिया, नीचे वाले फेस को मैंने घुमा दिया। क्या हुआ देखो, अब ध्यान से देखो। चलिए बताइए, लाइट हमेशा कहाँ से कहाँ रोटेट करती है, बताइए। डी से पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ लाइट रोटेट करती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये यहाँ से यहाँ जा गई और यहाँ से यहाँ गई, तो बच्चों यहाँ कैंसिलेशन नहीं होगा, क्योंकि नेट रोटेशन तो आपका क्लॉकवाइज हो रहा है ना। तो ये हो जाएगा D और प्लस टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। तो अगर मान लीजिए आपके पेपर में पूछा गया D और प्लस टार्टरिक एसिड विल बी, या डेक्स्ट्रोरोटेटरी टार्टरिक एसिड विल बी, तो आप कहोगे तिवारी सर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, क्योंकि ये लाइट को रोटेट कर रहा है। इसी तरह से D लैक्टिक एसिड इज, तो कहोगे ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि वो लाइट को रोटेट कर रहा है, ठीक है। चलो एक और बता देते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या होगा बच्चों बताओ, ये हो जाएगा तिवारी सर ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि ये लाइट को रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज में कर रहा है। ये क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा बच्चों ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्लियर। अच्छा, इसी मान लीजिए अपोजिट पूछा गया आपसे पेपर में, COOH C, OHH C, HOH C OOH, है ना। यहाँ देखो आप, यहाँ क्या हो रहा है, देखो लाइट ऑलवेज रोटेट फ्रॉम पॉजिटिव फेस टू नेगेटिव फेस। ये लाइट यहाँ से यहाँ गई, ये लाइट यहाँ से यहाँ चली गई, इज इट क्लियर। तो यहाँ जो लाइट रोटेट हो रही है वो कहाँ रोटेट हो रही है बताइए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे L और माइनस टार्टरिक एसिड, L और माइनस टार्टरिक एसिड। चूंकि ये लाइट को रोटेट कर रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगी बोलो, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये भी जो होगा बच्चों ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो मेरे हिसाब से बच्चों ये तीन चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई। व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस? तिवारी सर, दो सब्सटेंस विच रोटेट PPL टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, either towards clockwise or anti-clockwise is called as optically active substance, और जो रोटेट नहीं करता वो ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। तो पेपर में कभी कभी बच्चों नाम भी देख के आपसे पूछा सकता है कि विच सब्सटेंस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव एंड विच सब्सटेंस विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अगला हमारा एक वर्ड है, जो हमारी एक टर्म है जो हमें आगे पढ़ना है, किरल और एसिमेट्रिक, किरल और एसिमेट्रिक सब्सटेंस, है ना। व्हाट इज किरल और एसिमेट्रिक सब्सटेंस? बच्चों
किरल या एसिमेट्रिक सब्सटेंस जो हम बोलते हैं वो क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, है ना, बट नॉन सुपर इम्पोजिबल। मेरे ये हाथ देखिए, दो हाथ है मेरे, देखिए, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अगर बीच में मैं मिरर रख दूं तो इस वाले जो हाथ है और ये वाला जो मेरा हाथ है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस कहलाएंगी, है ना, बट नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर। अगर मैं एक दूसरे के ऊपर ले आऊं तो देखिए इन दोनों ढका नहीं आपस में। तो ऐसा अगर कोई सब्सटेंस है तो उसे हम क्या बोलेंगे? किरल और एसिमेट्रिक सब्सटेंस। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए, दो सब्सटेंसेस which are mirror images of each other, which are mirror images of each other, but non superimposable, but non superimposable, एक दूसरे को ढकती नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? किरल और एसिमेट्रिक सब्सटेंस, है ना, कॉल्ड किरल और एसिमेट्रिक सब्सटेंस, है ना, याद हो गया? दो सब्सटेंस विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, सी, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट नॉन सुपर इम्पोजिबल, जो एक दूसरे को ढकती नहीं है, उसे हम किरल और एसिमेट्रिक सब्सटेंस कहते हैं। तिवारी सर एग्जांपल दीजिए। अ पेयर ऑफ, दिस इज पाम, अ पेयर ऑफ फीट। अगर हम अपने पंजे को देखें, पैर वाले पंजे को देखें बच्चों, तो वो भी मिरर इमेजेस तो हैं लेकिन एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करते। क्लियर? चलो एग्जाम्पल में देखते हैं। मान लीजिए सर अब हमें हाथ का नहीं देखना, हमें पैर का नहीं देखना है, कोई केमिस्ट्री में एग्जाम्पल, सो मेनी एग्जाम्पल्स। चलिए सपोज करिए मैंने लैक्टिक एसिड ही लिया, COOH CHOH CH3। मैंने काफ़ी कुछ बातें इसकी की थी आपसे। ये क्या हो गया बोलो? किरल। बोलो क्या हो गया बच्चों? ये इसका नाम है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। बताइए डी है कि एल है? बताइए। डी है, क्योंकि ये लाइट को, ये PPPL को मैंने पहले भी पढ़ाया है, इधर से इधर रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज करेगा। अगर मैं इसके अंदर मिरर रख दूं, बीच में मिरर, ये मैंने मिरर डाल दिया, शीशा डाल दिया, ये कौन सा कहलाएगा बच्चों? Dr+। अगर मैं मिरर रख दूं बच्चों तो कैसे दिखाई देगा बोलो? HOCH COOH CH3। भाई मैंने बीच में शीशा रख दिया, मिरर रख दिया, तो इस तरह से इमेज दिखेगी। इसको अब यहाँ देखिए, यहाँ जो लाइट का आपका रोटेशन है वो L या माइनस है, क्योंकि ये पॉजिटिव है आपका, है ना, और ये नेगेटिव है, तो लाइट हट से जाएगी। तो अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ L और माइनस लैक्टिक एसिड। देखिए क्या है ये, देखिए ये एग्जाम्पल है इसका। क्यों? किरल और एसिमेट्रिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल क्यों है? ये इसलिए है बच्चों, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर, है ना। ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर हम इसको आगे बढ़ा के लाएंगे तो ये वाला OH यहाँ चला जाएगा और ये इसका OH यहाँ जाएगा, तो ये वाला OH इस हाइड्रोजन पे आ गया और ये यहाँ आ गया, तो कहाँ सुपर इम्पोज कर रहे हैं? तो अगर ऐसा कोई सब्सटेंस है बच्चों तो उसे हम किरल या एसिमेट्रिक सब्सटेंस कहेंगे। इज इट क्लियर? से यस और नो? ठीक, अब सुनिए। और ये जो प्रोसेस है उसको हम किरैलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? किरैलिटी। अब आगे देखिए, फिर यहाँ एक क्वेश्चन होता है कि तिवारी सर हमने एक और स्टेटमेंट पढ़ा था, किरल और एसिमेट्रिक कार्बन, है ना, तो आप ये भी लिख सकते हैं इसको किरल और एसिमेट्रिक सब्सटेंस and process is called chirality, and process is called chirality। अगर कोई आपसे पूछे भाई कि क्या होता है किरल या एसिमेट्रिक सब्सटेंस और क्या होती है किरैलिटी, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ऐसा सब्सटेंस विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर इज कॉल्ड एज किरल और एसिमेट्रिक कार्बन एटम, सॉरी किरल और एसिमेट्रिक सब्सटेंस, है ना, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड एज किरैलिटी।
अब कभी कभी बच्चा कंफ्यूज होता है, सर एक और टर्म हमने पढ़ा है, व्हाट इज किरल और एसिमेट्रिक कार्बन, व्हाट इज किरल और एसिमेट्रिक कार्बन, है ना, ध्यान दीजिएगा। ये तो समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर, ठीक। देखिए ये जो प्रॉपर्टी है किरल और एसिमेट्रिक सब्सटेंस की, ये वही सब्सटेंस शो करेगा जो जिसमें किरल या एसिमेट्रिक कार्बन होगा, है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हमारा टॉपिक है किरल और एसिमेट्रिक कार्बन। अगला टॉपिक, टॉपिक नंबर 2, किरल और एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक, किरल और एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक। ऐसा कार्बन whose all the 4 valencies are satisfied or joined by different atoms or groups is called as chiral or asymmetric carbon atom। जैसे आप ये देखिए एक वैलेंसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, दूसरी वैलेंसी मिथाइल ग्रुप से, तीसरी वैलेंसी हाइड्रोजन से, चौथी वैलेंसी OH से, चारों अलग अलग है। तो ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग एटम या ग्रुप से जुड़े, उसे हम किरल कार्बन कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। दैट कार्बन whose all the 4 valencies, whose all the 4 valencies are joined by different atoms or groups, तिवारी सर समझ में नहीं आया, एटम्स या ग्रुप्स क्यों लिखा? हाइड्रोजन एटम एक एटम है, COOH, OH, CH3 इज अ ग्रुप। तो बच्चों ऐसा कंपाउंड जिसकी जो अलग अलग वैलेंसी है वो अलग अलग एटम या ग्रुप से जुड़े हैं, उसे हम किरल या एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। is called किरल और asymmetric कार्बन एटम्स। क्लियर? एसिमेट्रिक कार्बन एटम। चलिए बताइए, हाउ मेनी किरल और सिमेट्रिक कार्बन एटम इन लैक्टिक एसिड। चलिए सपोज करिए, तो ये 2 चीजें ध्यान रखिएगा, किरल या सिमेट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं वही बताइए। ऐसे सब्सटेंस विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर इज कॉल्ड एज किरल और एसिमेट्रिक सब्सटेंस। क्या होते हैं किरल और एसिमेट्रिक कार्बन? जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग एटम या ग्रुप से जुड़ती है, जैसे ये किरल कार्बन है। यदि किरल कार्बन होंगे तो वो जो सब्सटेंस है वो किरल सब्सटेंस कहलाएगा। किरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन एक चीज़ है, किरल सब्सटेंस या एसिमेट्रिक सब्सटेंस एक ही चीज़ है। कंफ्यूज मत होना दोनों में, है ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लें हम इस पर बेस बच्चों, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें जो है क्वेश्चंस करना है और वी आर स्टडिंग इन एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, नॉट इन डिटेल। वी आर टचिंग इन डिटेल दोज पॉइंट्स विच इज़ नेसेसरी फॉर यू इन एग्जामिनेशन, है ना। बहुत ध्यान दीजिएगा बच्चों इन चीज़ों पे। चलिए मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा बच्चों, CH3 COOH HOH, है ना। मैंने आपसे पूछा हाउ मेनी किरल कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन इट, इसमें कितने किरल कार्बन एटम प्रेजेंट है। चलिए बताइए मुझे अच्छे से, हाउ मेनी किरल कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन इट। सी ये नहीं है क्योंकि एक ही ग्रुप है, ये भी नहीं है, ये वाला कार्बन भी नहीं है बिकॉज इट्स 3 वैलेंसीज आर ज्वाइंड बाय 3 हाइड्रोजन। सेम नहीं होना चाहिए बच्चों, सेम नहीं होना चाहिए। तो 3 वैलेंसी है, H H H, ये भी नहीं, ये होगा। एक किरल कार्बन है, एक इससे COOH से, एक OH से, एक H से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 1 किरल और एसिमेट्रिक कार्बन एटम एक है, इसका मतलब इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों ध्यान रखिएगा, जिसमें किरल कार्बन एटम होगा वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, वो लाइट को रोटेट करेगा और वो एसिमेट्रिक सब्सटेंस भी कहलाएगा। सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी किरल कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन इट। COOH
CHOH, CHOH, COOH। चलिए बताइए। हाँ, यहाँ तो है नहीं, इसका चेक करिए। 1 वैलेंसी ये हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये पूरा, इसका मतलब दिस विल बी किरल कार्बन एटम। इज इट क्लियर? आगे देखिए, इसको देखिए, एक ये हाइड्रोजन, दूसरा ये OH, तीसरा COOH, मतलब ये भी क्या होगा, ये भी किरल कार्बन एटम होगा। तो वी कैन से 2 किरल और एसिमेट्रिक कार्बन एटम। देयरफॉर बच्चों बोथ ऑफ देम विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, नोट डाउन दीज 2 थिंग्स। बच्चों कभी कभी ये जो क्वेश्चंस है ये आपको डैश एंड वेज फार्मूले के फॉर्म में भी पूछा जाता है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू इन फॉर्म ऑफ डैश एंड वेज फार्मूला ना, ये नोट कर लिया सबने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। डैश एंड वेज फॉर्म है ना, डैश एंड वेज फॉर्म में भी ये चीज़ें जो है ये आप लोगों से पूछी जाती हैं, है ना। किस तरह से हम इस चीज़ को डैश एंड वेज फॉर्म में पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मैंने एक डायग्राम बनाया HOH, इज इट क्लियर? ये कार्बन है, कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ रही है और दूसरी वैलेंसी OH से जुड़ रही है। अब इधर ध्यान दीजिए, ये तीसरी वैलेंसी, थर्ड वैलेंसी, ये तीसरी वैलेंसी आपकी किससे जुड़ रही है, CH3 से जुड़ रही है, CH3 से जुड़ रही है। और चौथी जो वैलेंसी है आपकी, ये पूरा भर लेना आप इसको, ये आपकी हैलोजन से जुड़ रही है। इज इट क्लियर? ये पूरा एक्चुअली ब्लैक होता है, ये पूरा ब्लैक होता है बच्चों। इसको हम डैश एंड वेज फार्मूला कहते हैं। बात वही है, आप इसको चाहें तो इस तरह से भी ले सकते हैं, कार्बन, ये CH3, ये OH, ये H और ये Br। बताइए भाई, इट विल बी किरल और नॉट? यस, इट विल बी किरल कार्बन एटम और एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, किरल और एसिमेट्रिक कंपाउंड। भाई वो कंपाउंड जिसके अंदर किरल या एसिमेट्रिक कार्बन है उसे हम किरल या एसिमेट्रिक कंपाउंड भी बोलेंगे। एनी प्रॉब्लम? चलिए, तिवारी सर ये क्या होता है, ये क्या होता है? ये जो बॉन्ड है बच्चों, इसे हम डैश बॉन्ड कहते हैं, डैश बॉन्ड। और इसे हम वेज बॉन्ड कहते हैं, इसे हम वेज बॉन्ड कहते हैं। डैश क्या होता है, दे मूव अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, जो हमसे दूर जाता है। ठीक है। वेज क्या होता है, विच इज नियरर टू द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर के पास आता है। तो हमें इससे कंफ्यूज नहीं होना इस डैश वेज फार्मूले से। वी हैव टू सी सिंपली दिस इज कार्बन, वन इज हाइड्रोजन, एक OH ग्रुप से जुड़ रहा है, एक Br से जुड़ रहा है, एक CH3 से जुड़ रहा है। इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए डैश वेज फार्मूला दिया है। इट मीन्स दिस कंपाउंड कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, इट कंटेन किरल कार्बन कंपाउंड, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि इट कंटेन, क्या ये किरल कंपाउंड होगा? यस, इट विल बी किरल कंपाउंड, किरल कंपाउंड। या किरल न लिखकर हम क्या लिख सकते हैं, इट विल बी एसिमेट्रिक कंपाउंड, एसिमेट्रिक कंपाउंड। ठीक, इज इट क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला देखते हैं बच्चों हम। यू ऑल हैव नोटेड? देखिए अगला स्ट्रक्चर हम देखते हैं बच्चों। ये हो गया OH, ये हो गया H, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3। बताइए वेदर इट विल बी ए किरल कार्बन कंपाउंड और नॉट। मान लीजिए आपके पेपर में आ गया कि भाई विल इट बी किरल कार्बन कंपाउंड और नॉट, विल इट बी
chiral compound or not? बोलिए भाई, सी है ना, कार्बन ये डस वेज फार्मूला है बच्चों, इट इज ऑल्सो गिवन इन द फॉर्म ऑफ डस एंड वेज फार्मूला. दिस इज डैश, दिस इज वेज, गोइंग अवे फ्रॉम द वियर, गोइंग टुवर्ड्स द वियर, दीज टू ऑन द सेम प्लेन. ठीक है, ये कार्बन हो गया, वन इज अटैच विथ OH, अनदर वन इज अटैच विथ H, थर्ड वन इज अटैच विथ इथाइल ग्रुप CH3 CH2, 2 कार्बन वाले ग्रुप से जुड़ा है. और चौथी वैलेंसी 1 2 3 प्रोपाइल ग्रुप से जुड़ रही है. मतलब इट्स ऑल दी 4 वैलेंसीज आर ज्वाइन टुगेदर बाय डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, है ना बच्चों. सो दिस इज कॉल्ड एज chiral कंपाउंड. chiral कंपाउंड, और समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज asymmetric कंपाउंड. इट इज क्लियर. तो ये हो गया आपका chiral कंपाउंड या asymmetric कंपाउंड. क्लियर. चलो एक और एग्जांपल देते हैं आपको. क्वेश्चन नंबर 2, बताइए भाई chiral होगा कि नहीं होगा? CH3 CH2 CH2 CH3, बताइए भाई, विल इट बी chiral और नॉट? क्या ये कंपाउंड chiral कार्बन होगा कि नहीं होगा, ये बताइए. चलिए अपन देखते हैं इसके अंदर. अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें तो CHHH, 3 हाइड्रोजन आ गए बच्चों, CHH CHH एंड CHH3. देखिए यहाँ पे 3 वैलेंसी एक ही से जोड़ रही हैं, यहाँ पे 2 एक से जोड़ रही हैं, ये मिथाइल से, ये इथाइल से, यहाँ पर ये इथाइल से, ये मिथाइल से, लेकिन ये दोनों एक से जोड़ रहे हैं. तो वी कैन से इट इज़ नॉट अ chiral कार्बन, इट इज़ नॉट अ chiral कंपाउंड और एसिमेट्रिक कंपाउंड. तो ये जो कंपाउंड होगा बच्चों, ये chiral या एसिमेट्रिक कंपाउंड नहीं होगा. ठीक है, तो नॉट chiral और एसिमेट्रिक कंपाउंड. एसिमेट्रिक कंपाउंड क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन है, कोई भी कार्बन chiral नहीं है. मैंने भी आपको बताया व्हाट इज chiral कार्बन कंपाउंड, इन विच इट्स ऑल 4 वैलेंसीज आर ज्वाइंट टुगेदर बाय डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स. ये chiral कार्बन की डेफिनेशन है. जिसमें chiral कार्बन होगा वो एसिमेट्रिक या chirality की प्रॉपर्टी शो करेगा. ठीक है, इज इट क्लियर? क्या होता है chiral सब्सटेंस और एसिमेट्रिक सब्सटेंस? विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर. चलिए अगला, कोई दिक्कत बच्चों इस टॉपिक में? बिल्कुल क्लियर. विच टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, ऑल्सो क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. लास्ट, ये लास्ट है बच्चों, लास्ट टॉपिक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, है ना. दिस इज अवर लास्ट टॉपिक. अभी इस सेगमेंट का हमारे जो रिवीजन चल रहा है उसका लास्ट टॉपिक है एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक और एकिरल, सिमेट्रिक और एकिरल सब्सटेंस. ये क्या हो गया भाई? सिमेट्रिक और एकिरल सब्सटेंस. ये देखिए आप, 2 सब्सटेंस है, सिलेंडर है ना. अगर हम ये देखें तो दीज टू आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं. ठीक है कि नहीं है ना? है, बट दे आर सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर. अगर एक के पीछे एक रख दें तो ये बिल्कुल एक दूसरे को ढक लेंगी. वहाँ क्या था chiral या एसिमेट्रिक में? क्या था कि मिरर इमेजेस तो थी बट नॉन सुपर इम्पोजेबल थी. तो ऐसा सब्सटेंस बच्चों which are mirror images of each other but they are superimposable on each other is called as achiral or symmetric substances. सपोज करिए कि अगर मैं 2 बॉल लूँ, इफ आई टेक 2 balls, है ना, 2 बॉल लूँ या 2 कोन्स लूँ या 2 क्यूब्स लूँ जो एक जैसे, और उसको बिल्कुल एक दूसरे के अगल बगल रख दूँ तो दे विल सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर. तो बच्चों 2 सब्सटेंस विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, जो एक दूसरे को ढक लेते हैं, दे आर कॉल्ड एज सिमेट्रिक और एकिरल सब्सटेंस. तो इस तरह से बच्चों इस सेगमेंट में मैंने आपको बहुत प्यारी प्यारी डेफिनेशंस बताई हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारे 2 पोर्शन अभी इसमें और बचे.
पहला है एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं एनेंशियोमर्स? देखिए, दोज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, देखो जो भी लाइट को घुमाएगा उस सब्सटेंस को हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहेंगे, विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर। जो एसिमेट्रिक की डेफिनेशन है ना, वही डायस्टीरियोमर्स की, एनेंशियोमर्स की डेफिनेशन है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं सेम डेफिनेशन है, दोज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस which are mirror images of each other, but non superimposable on each other, on each other called enantiomers, है ना। फॉर एग्जाम्पल वही जो मैंने आपको बताया था, COOH, CHOH, CH3, ये मिरर रख दिया M, ये हो गया डी लैक्टिक एसिड, यहाँ पर COOH, ये हो गया COHH, ये हो गया CH3, ये हो गया L लैक्टिक एसिड। तो क्या बोलेंगे हम इसको बच्चों, बताओ, एनेंशियोमर्स, है ना। कोई अगर आपसे पूछे भाई क्या होते हैं एनेंशियोमर्स, ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस या ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस तो हैं लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होती हैं, एक दूसरे को ढकते नहीं हैं, उसे हम एनेंशियोमर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल DNL लैक्टिक एसिड। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों? तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, एनेंशियोमर्स। क्लियर हो गया बिल्कुल। लास्ट टॉपिक, व्हाट इज डायस्टीरियोमर्स, है ना। देखिए, शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं नहीं कह रहा सारे आएंगे, एनीवन शॉर्ट नोट्स कैन बी आस्क्ड टू यू। चलिए लिसन, है ना, पॉज करिए, पॉज करके इसको नोट करते जाइए। अगला देखिए, लास्ट, डायस्टीरियोमर्स। नेक्स्ट है बच्चों डायस्टीरियोमर्स। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच आर नीदर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर नॉर सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर। न तो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं, ठीक है, और न ही एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर्स। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों, है ना, दोज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस which are neither mirror images of each other nor superimpose on each other, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। इज इट क्लियर? नाउ COOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड COOH, ये हो गया आपका DL टार्टेरिक एसिड। यहाँ हमने ले लिया COOH CHOH COHH COOH, यहाँ इसको हमने ले लिया D और प्लस टार्टेरिक एसिड। तो अगर आप इन दोनों को देखें तो ये न तो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं और न ही एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, क्योंकि मिरर इमेजेस कहाँ हैं, यहाँ दोनों OH हैं, यहाँ एक H है एक OH है। अगर हम इसके ऊपर ले आए तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज भी नहीं कर रहे। तो दोज ऑप्टिकल आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस which are neither mirror images nor superimposable on each other is called as डायस्टीरियोमर्स। तो बच्चों आज का जो हमारा सेशन था बड़ा फ्रूटफुल होगा अगर आप देखें इसको,
तो आपको एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। चिंता न करिए, आने वाले सेगमेंट में मैं आपको सारी चीज़ें इतने आसानी से बताऊंगा कि आपके लिए केमिस्ट्री इन एक्शन, है ना। मैंने जो इस वीडियो का जो चैनल का नाम रखा केमिस्ट्री इन एक्शन, सिर्फ इसीलिए रखा कि लोगों को जो केमिस्ट्री है ना वो बहुत ही एक हुआ टाइप का लगता है, लेकिन बच्चों इफ़ यू सी दिस एंड रिवाइव दिस थिंग्स, देन थिंग्स विल बिकम वेरी 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 सिंपल। ठीक है।